अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर और यहाँ पर सिखाया जाता है आप सबको उर्दू लिखना और पढ़ना। अगर आप चाहते हैं उर्दू लिखना और पढ़ना तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज का इस वीडियो में आपको हम स्वाद से कुछ लफ्ज़ों को लिखकर बताएंगे और सिखाएंगे, तो आप सब मेरे साथ बने रहें। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्वाद किस तरह होता है। देखिए मैंने ये लिखा है, ये स्वाद है। जैसे अगर आपको लिखना है साहिब, तो सबसे पहले आप स्वाद अलिफ हाँ और बा, ये चार लफ्ज़ों से साहिब बनता है। जैसे किसी के नाम के आगे लगाते हैं फ़लाँ साहब, तो ये साहब है। और अब समझ लीजिए आप, ये भी स्वाद है, ये पूरा स्वाद है। यानी कि किसी चीज़ के लिखने के आखिर में, और जब किसी चीज़ को लिखने के लिए शुरू में इस्तेमाल होगा और उसके साथ दूसरा हर्फ मिलेगा, तो इस तरीके से वो लिखा जाएगा। जैसे देखिए आप, स्वाद अलिफ, स्वाद और अलिफ मिला, और हा ऐसा भी होता है, और ये हा। तो स्वाद अलिफ मिलाया हमने, और हा और बा, ये दो लफ्ज़ इसमें मिला, दो लफ्ज़ इसमें मिला, तो ये साहब लिखा गया। आप लिखना चाहते हैं सलाहुद्दीन, स्वाद लाम अलिफ हा अलिफ लाम दाल दाल या नून। अब देखिए ये मैंने अलग अलग लफ्ज़ों को लिखा है जो कि सलाहुद्दीन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये सब लफ्ज़। अब आप समझ लीजिए, जैसा कि हा इस तरह भी होता है और इस तरह भी होता है। ये हा आप लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्वाद इसके साथ अगर दूसरा लफ्ज़ जुड़ेगा तो जब इस्तेमाल होगा। और लाम देखिए इस तरह भी होता है, और ये लाम उस वक्त लिखा जाता है जब इसके साथ कोई और दूसरा लफ्ज़ जुड़े। अब देखिए आप, जब हम लिखेंगे इसको मिला करके तो किस तरह लिखा जाएगा। देखिए स्वाद लाम अलिफ हा अलिफ लाम दाल या और नून। यहाँ पर आपको समझना यह है, यहाँ पर दो दाल नज़र आ रहा है और मैंने यहाँ पर एक ही दाल लिखा है। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे ज़बर ये अलिफ हो गया और हमने इसके ऊपर ये डंडा लगाया तो ये ज़बर हो गया, और हमने ये नीचे लगाया तो ये ज़ेर हो गया, और हमने ये ऊपर लगाया तो ये पेश हो गया। अब ये भी समझना है आपको, अलिफ हमेशा खाली होता है,
यानी जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश ना हो तो वो अलिफ पढ़ा जाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर अलिफ के ऊपर नीचे ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल होगा तो वो हमज़ा में तब्दील हो जाएगा, उसको हमज़ा पढ़ेंगे। जैसे ऊपर लगा हुआ इस तरह होगा तो हमज़ा ज़बर अ, नीचे होगा तो हमज़ा ज़ेर ई, और ऊपर होगा तो हमज़ा पेश ऊ, और इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, अलिफ हमेशा खाली होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बा, ये बा लिख दिया और इसके ऊपर मैं ये जज्म लगा दिया, इसको बोलते हैं जज्म। जिस हर्फ पे ये जज्म होगा वो हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिल करके पढ़ा जाएगा। जैसे हमज़ा बाज़ेर ईब, ये एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। और इसी जज्म को हम हटा देंगे और हम यहां पर इसको लिख दिए, इसको बोलते हैं तशदीद। ये 3 शोशे वाला होता है। देखिए 1 शोशा, 2 शोशा, 3 शोशा। अभी इससे पहले जो जज्म था वो 1 मरतबा पढ़ा जाएगा और वो पढ़ा जाता है, लेकिन तशदीद 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक तो अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिल करके और एक अपने असली हरकत में। और जैसे यहाँ पर आपको 2 दाल नज़र आ रहा है, अब इस दाल के ऊपर हम ये तशदीद लगा दिए, हम इस दाल के ऊपर तशदीद लगा दिए तो ये 2 मरतबा पढ़ा गया। यानी कि ये जो 2 दाल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये 2 दाल के जगह पे तशदीद दे करके हम 1 दाल लिख करके उसको 2 मरतबा पढ़ सकते हैं। यानी 1 मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिल करके और 1 मरतबा अपनी असली हरकत में। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, ये हो गया अब बा। तो आप समझ रहे हैं ना, ये ज़बर, ये ज़ेर, ये पेश, ये तशदीद और ये जज्म। तो इस तरीके से सलाहुद्दीन मिला करके लिखा जाता है और अलग अलग मैंने ये सब लिखा। आप चाह रहे हैं साबिर लिखना, साबिर, तो सबसे पहले आप स्वाद दीजिए, अलिफ, बा और रा, ये चारों लफ्ज साबिर लिखने के लिए इस्तेमाल होगा। अभी भी ये साबिर लिखा हुआ है लेकिन अलग अलग है। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, स्वाद अलिफ, स्वाद अलिफ ज़बर सा, बा राजेर बिर, सा बिर। तो देखिए स्वाद के ऊपर ज़बर, स्वाद अलिफ ज़बर सा, बा राजेर, बा के नीचे ज़ेर और रा के ऊपर जज्म। तो ये हो गया सा बिर। जैसे आप लिखेंगे सफ दर, स्वाद फा दाल रा, ये हो गया सफ दर। ये अलग अलग है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए स्वाद फा, सफ दाल और रा, ये हो गया सफ दर। आप लिखेंगे सिद्दीक, सिद्दीक, स्वाद दाल, सिद, फिर दाल,
या काफ, ये हो गया सिद्दीक। ये अलग अलग लफ्ज है, लेकिन जब इसको मिला करके लिखेंगे तो देखिए स्वाद दाल या और काफ। अब देखिए यहां पर दो दाल है, स्वाद दाल दाल या काफ। ये सिद्दीक अलग अलग लिखा है, लेकिन जब हम मिला करके इसको लिखेंगे तो ये इस तरीके से सिद्दीक लिखा जाएगा, जैसे स्वाद दाल या काफ, लेकिन यहाँ दो दाल अलग अलग है। और जब हम मिलाएंगे तो इसके ऊपर ये तशदीद आ जाएगा, जिस तरह भी हमने आपको पहले सलाहुद्दीन में बताया, इसी तरीके से सिद्दीक यहाँ दो दाल के लिए तशदीद लगा दिया जाए, वो दो मरतबा पढ़ा जाता है, तो ये सिद्दीक हो गया। जैसे आप सय्याद लिखना है, स्वाद या अलिफ दाल, ये हुआ सय्याद। ये अलग अलग हुआ, लेकिन जब आप मिला करके लिखेंगे तो देखिए ये इस तरीके से लिखा जाएगा सय्याद। तो इसमें भी तशदीद का ही इस्तेमाल होगा। क्यों कि दो या को जब आप मिलाएंगे तो कुछ और हो जाएगा वो। तो दो लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है उसके लिए तशदीद अच्छा और सही माने निकालता है, और लिखाई में भी अच्छी खूबसूरती पैदा हो जाती है। जैसे सय्याद, आप देख पा रहे हैं तशदीद दो मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे आप लिखना चाहते हैं सदर, स्वाद दाल रा, ये हो गया सदर। अब आप जब इसको मिलाएंगे तो देखिए स्वाद दाल रा, ये हो गया सदर। अलग अलग लफ्ज़ ये है और मिला हुआ ये है। ये अलग लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और ये मिलाकर यानी जोड़कर लिखा गया है। जैसे आप लिखेंगे सिर्फ, सिर्फ, स्वाद रा और फा, ये सिर्फ हुआ, लेकिन जब इसको जोड़ करके लिखेंगे, क्यों कि लिखने के लिए जोड़ करके ही लिखा जाता है, इसलिए ये आप सबको एक समझने के लिए बस अलग अलग लिखा जाता है, लिख करके बता रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी के लिए लिखेंगे, किसी का नाम लिखेंगे, तो उसको आपके लिए जोड़ करके ही लिखना पड़ेगा। जैसे सिर्फ, स्वाद रा फा, ये हो गया सिर्फ। जैसे आप लिख रहे हैं सदाकत, तो आप इस तरह स्वाद दाल अलिफ काफ ता, ये 5 लफ्ज़ है, ये अलग अलग लिखा गया है। ये सदाकत अलग अलग है, लेकिन जब आप उसको जोड़ेंगे तो देखिए स्वाद दाल अलिफ सदा काफ और ता, ये हो गया सदा सदाकत। तो जैसा कि आप अभी वीडियो में देखें, हमने आपको स्वाद से कुछ लफ्ज़ों को लिख करके बताया और समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अलिफ से लेकर
शीन तक आपने वीडियोस नहीं देखा है, उन सब वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उर्दू लिखना और पढ़ना जल्दी सीख जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उर्दू कायदे का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर प्ले स्टोर के ज़रिए से उस कायदे को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के ज़रिए से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।